मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपने अलग अंदाजे बयां के लिए सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे तो आपने उनके खुद ही सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करते कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार उन्होंने मंच पर बोलते हुए बगल में खड़े एक साधु को कुछ ऐसा कह दिया कि वहां के लोग ठहाके लगाने लगे और तालियां पीटने लगी। तो हुआ ये कि वरुण गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। मंच पर खड़े होकर वरुण गांधी लोगों को संबोधित कर ही रहे थे कि स्टेज पर मौजूद साधु संतों के बीच किसी एक साधु का फोन बजने लगा। वरुण गांधी ने जब ये देखा तो उन्होंने साधु को कहा कि उठा लीजिए फोन, शायद कोई जरूरी कॉल हो। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद वरुण गांधी ने साधु को अपने करीब बुलाया और कहने लगे, ऐसा मत करो, कल जाकर ये मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा, समय की गति को समझा करो। वरुण गांधी ने बस इतना ही कहा था कि तालियां बजने लगी और लोग ठहाके लगाने लगे। मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। बता दें कि भले ही 2024 के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने की रणनीति तैयार कर रही हो, लेकिन वरुण गांधी बीजेपी से सांसद रहते हुए सरकार पर हमला बोलने से कभी नहीं चूकते। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी ने महिलाओं, संविदा कर्मचारियों, ग्रामीण इलाकों में रोजगार से लेकर ऐसे कई अहम मुद्दों पर सवाल खड़े किए जिसको लेकर उनकी खुद की सरकार बैकफुट पर नजर आती है। पीलीभीत किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ किसानों का वोट हार जीत में अहम फैसला करता है। ऐसे में एमएसपी का मुद्दा उठाकर वरुण गांधी अक्सर सरकार पर तीखा हमला करने से नहीं चूकते हैं। हमारे देश में दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान जिसमें रोजगार बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे विदेश जाके पढ़ रहे हैं, जिसमें फैक्ट्रियां लग रही हैं और जिसमें लोगों के सपनों को साकार करने के लिए एक रास्ता बन रहा है। और एक हिंदुस्तान है जो मेरे सामने अभी बैठा है, जिसको अभी पूरे तरह भरोसा नहीं है कि उसके देश के ऊपर समान अधिकार है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी लोन लेके जाता है और नहीं दे पाता तो उसको बोला जाता है कि आप मूल दे दो, ब्याज माफ कर दो। उसको बोला जाता है अच्छा 3 साल में नहीं दे सकते, 6 साल में दे। लेकिन एक आम इंसान आपकी तरह लोन लेके जाता है और उस समय पे नहीं दे पाता तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, उसके घर की कुर्की होती है, बार बार उसका अपमान होता है। क्यों? जब किसान आंदोलन हुआ, मेरे सिख भाई पीछे खड़े हैं, ये भी आपके तरह 24 घंटे इन्होंने भी देश के लिए बहुत बड़ी, सिखों ने बहुत बड़ी इस देश के लिए त्याग किया, हमेशा अपना खून बहाया सेनाओं के लिए, अपना रक्त बहाया हमारे बॉर्डर्स पे। और मुझे दुख हुआ कि इन्हीं लोगों को एक छोटी सी चीज अपने उपज के रेट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उस अन्न की सुरक्षा के लिए जो पूरा देश खाता है उनके मेहनत की कमाई से, उसके लिए इनको इतनी जान देनी पड़ी दिल्ली के तट पर, और मैंने आवाज उठाई। पीलीभीत से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।